नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो ना कि सिर्फ सामाजिक, उसके साथ साथ लीगल और मेंटल हेल्थ के लिए भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली हुए अतुल सुभाष इंसिडेंट के चलते एक फिर से बहुत बड़ा सवाल हम लोगों के सामने आ गया है कि इंडिया में जो लॉज हैं वुमेन सेफ्टी और डिवोर्स केसेस के लिए, क्या उनका इस्तेमाल लड़कों के खिलाफ कंसिस्टेंटली हो रहा है या बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। आज हम इस केस को डिटेल में जानेंगे, इंडियन लॉज को एनालाइज करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस बारे में क्या कहा है। सबसे पहले बात करते हैं अतुल सुभाष सुसाइड केस की। अतुल सुभाष एक यंग इंजीनियर थे जिन्होंने शादी के बस कुछ सालों बाद ही डिवोर्स और मेंटेनेंस के केसेस का सामना किया। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में कहा था उनकी वाइफ और उनकी फैमिली के थ्रू उसे मेंटली और फाइनेंशियली दिन ब दिन हैरेस और टॉर्चर किया जा रहा था। इस नोट में उन्होंने ये भी कहा कि फॉल्स डाउरी केस में फंसा के उनको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया गया। इस केस ने लोगों में फिर से एक डिस्कशन फैला दिया है कि किस तरीके से इन डिवोर्स लॉज और इन डाउरी केसेस का मिसयूज किया जा रहा है। अतुल जैसे हजारों लोग हर साल इस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग इस इशू को प्रॉपर्ली एड्रेस कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक जेंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जेंडर के दुख दर्द और प्रॉब्लम को दिन ब दिन इग्नोर करते जा रहे हैं। इंडिया में डिवोर्स और मेंटेनेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो पहले तो वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के वक्त में इन लॉज का मिसयूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आइए इस लॉज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पहला, सेक्शन 125 CRPC। ये रूल वाइफ को एलुमनी और मेंटेनेंस का हक देता है अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट। इस लॉ के तहत वाइफ को इंटरिम मेंटेनेंस मिलती है जब तक डिवोर्स केस में कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें वाइफ को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ प्रॉपर्टी और शेल्टर का भी हक दिया गया है। सेक्शन 498A डाउरी हैरेसमेंट का कानून, जिसमें कानूनी तौर पे इन लॉज के खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार दिया जाता है। इन लॉज का असली मकसद तो वुमेन को प्रोटेक्शन देना है, लेकिन बार बार इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का मिसयूज किया जा रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के मुताबिक सेक्शन 498A के जितने भी केसेस आते हैं उनमें 70 to 80% केसेस कभी कोर्ट में प्रूव ही नहीं होते, लेकिन इस केस का प्रोसेस ही एक तरफ को फाइनेंशियली और मेंटली तोड़ के रख देता है। क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इन लॉज के मिसयूज को लेके अपना कंसर्न जताया है। सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट ने कहा, लॉ मीन टू प्रोटेक्ट वुमेन शुड नॉट बिकम वेपन ऑफ हैरेसमेंट अगेंस्ट मेन। एग्जाम्पल के लिए एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाइफ इंटेंशनली हस्बैंड को फाइनेंशियली क्रिपल कर रही है तो मेंटेनेंस का डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। एक और केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी का बिहेवियर एब्यूजिव या विंडिक्टिव है तो उसका मेंटेनेंस क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है। इन कमेंट से तो एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अभी जुडिशियरी भी समझ रही है कि इन लॉज का मिसयूज़ एक बहुत बड़ा मैटर है और रियल लाइफ में ये बढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल ये है कि इनके मिसयूज़ होते कैसे हैं। तो ये रहा एक कॉमन पैटर्न, फॉल्स डाउरी केस। सेक्शन 498 का यूज़ करके हस्बैंड और उसकी फैमिली को झूठे केस में फंसा देना, हाई एलुमनी क्लेम, मेंटेनेंस क्लेम में अनरियलिस्टिक डिमांड्स करना। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस में वाइफ ने हस्बैंड के अर्निंग से भी ज़्यादा एलुमनी ही मांग ली थी। प्रॉपर्टी क्लेम्स, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का यूज़ करके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेना, चाहे वो हस्बैंड का सेल्फ एक्वायर्ड ही क्यों ना हो। डिलेइंग टैक्टिक्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अननेसेसरीली डिले करना ताकि इस केस के चलते हस्बैंड फाइनेंशियली और मेंटली कंप्लीटली ब्रोक हो जाए। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हस्बैंड नहीं, उनकी फैमिली भी विक्टिम बन जाती है। ये बात समझना ज़रूरी है कि वुमेन सेफ्टी लॉज एक ज़रूरत है। इंडिया में अभी भी बहुत जगहों पे वुमेन को ऑपरेशन और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उन लॉज का मिसयूज़ होने दिया जाए। जुडिशियरी और लॉ मेकर्स को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत होगी जिसके माध्यम से फॉल्स केसेस और असली केसेस में फ़र्क बताया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिठाई जा सकती है जो फॉल्स केसेस के ऊपर जल्दी फैसला ले सके। इन सब में आपका क्या विचार है? दोस्तों, हर साल अतुल सुभाष जैसे हज़ारों लोग सिस्टम के गलत यूज़ का शिकार हो रहे हैं। ये टाइम है एक सीरियस डिस्कशन करने का कि लॉज का मिसयूज़ किस तरीके से रोका जा सकता है। आपके इस टॉपिक पे क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार शेयर कीजिएगा। अगर सच में आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेशंस अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।